क्या आयरन मैन का सूट रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? और आज आप इन कार्टून्स के कार को रियल लाइफ में देखने वाले हो। और सिर्फ कार ही नहीं, इनके घर, इनके फेमस फूड और साथ ही ये कैरेक्टर खुद रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। और इन पोकेमोन को रियल लाइफ में देखने के बाद आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही होने वाला है। और डोरेमोन के गैजेट्स को रियल लाइफ में देखने के बाद आप ये कहोगे, क्या बात कर रहे हैं भाई वीडियो सच में काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और वीडियो को फटाफट से अभी से लाइक कर दो। और लाइक एम पिन कमेंट में जो आप में से ही कोई देगा। नंबर 1, आपने अपने बचपन में मिस्टर बीन को तो देखा ही होगा। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि मिस्टर बीन रियल लाइफ में कुछ ऐसे दिखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मिस्टर बीन की कार भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है? तो इसे देखो, तो ये है लीलैंड मिनी 1000 Mark 4। दरअसल मिस्टर बीन के टाइम पर ये शो इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि मिस्टर बीन ने अपने कार को इसे अपने शो में ही ले लिया था। और आपने एक और चीज नोटिस करी होगी कि मिस्टर बीन की कार जब भी चलती थी तो ये ब्लू वाली कार की तो बैंड ही बजा देती थी। और मिस्टर बीन में ये कार है भी बहुत लकी। वैसे ये कार रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम है रियलाइंड रॉयल सुपर वैन, जो अपने टाइम पर बहुत फेमस हुआ करती थी। लेकिन इस कार के अंदर कौन बैठा होता है, ये चीज हमें आज तक नहीं बताई गई। बस हमें इसके हैंड को दिखाया जाता है। लेकिन अब एक बार आप मिस्टर बीन की इस वीडियो गेम को देखो। इसमें जब मिस्टर बीन की कार इस ब्लू वाली कार से रेस लगाती है तो इरमा गोब, जो कि मिस्टर बीन की गर्लफ्रेंड है, इसी को इसमें दिखाया गया है। सो दैट हम ये कह सकते हैं कि ब्लू वाली कार में जो हाथ है वो और किसी का नहीं बल्कि मिस्टर बीन की गर्लफ्रेंड का ही है। नंबर 2, कई लोग कार्स मूवी को एक एवरेज मूवी कहते हैं, पर कुछ लोगों के लिए ये एक इमोशन है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो भी सिर्फ एक ही कार की वजह से, जो है लाइटनिंग मक्यून। अब ये कार भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, जो कुछ ऐसी दिखाई देती है। और इसके इंजन से भी ऐसा लगता है कि ये सेम मूवी जैसी कार ही लग रही है। अब इसे किसने डिजाइन किया है इसके बारे में इंटरनेट पर ज्यादा नहीं बताया गया है। बट हाँ, ये कोई रियल पीस तो नहीं है, लेकिन जिसने भी बनाया है उसको दिल से सलाम है। भाई आप खुद देखो क्या ही लग रही है ये कार यार। मतलब जिसे हम बचपन में देखा करते थे टीवीज या कार्टून्स में, वो आज हम रियल लाइफ में देख पा रहे हैं। और भाई मेरी तो ये फेवरेट कार थी। और एक बार आप जरा इसकी आवाज सुनो। नंबर 3, क्या आपको भी कोई गटर में रहने वाली चीज पसंद है? क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। मैं बात कर रहा हूँ टीनेज निंजा टर्टल्स की, जो कि गटर में रहकर पूरी दुनिया को बचाते हैं। और इनकी सबसे फेमस चीज है इनकी ये वैन, जिसे एक बंदे ने बिल्कुल सेम टू सेम बनाने की कोशिश करी और रिजल्ट कुछ ऐसा निकला जो कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हो। और इन्होंने इसके अंदर टर्टल्स भी बनाए हैं और उनके गैजेट्स भी लगाए हैं और भी काफी सारी डिटेल्स पर ध्यान दिया गया है, जो सच में काबिलियत तारीफ है। वैसे ये कार रियल लाइफ में कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, आपने भी ओगी एंड द कॉकरोचेस में जैक की कार को तो देखा ही होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कार रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो इसे देखो, ये कार सेम टू सेम जैक की ही कार की तरह मॉडिफाई करवाई गई है। अब ये डिट्टो जैक की कार तो नहीं है, लेकिन ये देखने में कितना कूल लग रहा है। ऐसा लग रहा है जिसने भी ये कार बनाई है वो बिल्कुल जैक जैसा ही होगा। और इसी की तरह आपने बैटमैन की कार को देखा होगा। लेकिन एक बार इसे देखो, ये है बैट मोबाइल, जिसे कार्टून्स में देखे गए बैटमैन की कार से इंस्पायर्ड होकर रियल लाइफ में बनाया गया है। और मानो ऐसा लग रहा है कि इस कार को सीधा कार्टून से रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिया हो। और अब बात करते हैं ओगी की कार की। ये कार थोड़ी एम्बेसडर टाइप की लगती है, जो कि रियल लाइफ में वोल्क्सवैगन बीटल के नाम से जानी जाती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये कार काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसका पुराना मॉडल कुछ ऐसा ही दिखता था, बिल्कुल सेम ओगी की कार की तरह, जैसा कि आप इस इमेज में देख ही सकते हो। और आज की बीटल्स कार थोड़ी अलग दिखती है, लेकिन पुरानी वाली पूरी की पूरी ओगी की कार की तरह लगती थी। और कई लोग तो इसे जानबूझकर ऑरेंज कलर का करवा देते थे ताकि ये देखने में बिल्कुल ओगी की कार ही लगे। और लोगों का मानना ये था कि इसी रियल लाइफ कार से इंस्पायर्ड होकर मेकर्स ने ओगी के एपिसोड्स में ये वाली कार को ऐड किया था। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही कलर ऑरेंज कलर में ही है, बल्कि इसके काफी ज्यादा डिफरेंट कलर्स हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। नंबर 5, आपने अगर बचपन में पोकेमोन देखा है तो आपको ये तो पता ही होगा कि ऐश के पास डिफरेंट टाइप के पोकेमोन होते हैं और उन्हीं में से एक पोकेमोन है वूपर। और मैं आपको बता दूं कि ये पोकेमोन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है और इसे एक्सोलाइटल कहा जाता है। और एनिमे में वूपर पोकेमोन को इसी एनिमल से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। और ये सेम टू सेम दिखता तो है ही, पर इसकी एबिलिटी भी सेम टू सेम है। और ऊपर से सरप्राइजिंग बात तो ये है कि इस एनिमल के पास भी एक अलग से सुपर पावर्स है, जिसे आप हेलिज पावर भी कह सकते हो, क्योंकि डेडपूल की तरह ये भी अपने कटे हुए ऑर्गन्स को वापस से रीजनरेट कर सकता है। और यहाँ तक कि अगर इसके ब्रेन को भी हाफ कट कर दिया जाए तो वो इसे वापस पूरी तरह जनरेट कर लेगा। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब आप इसे
गूगल पर सर्च करते हो और इस लोगो पर क्लिक करते हो तो आपको गूगल एक बहुत ही मजेदार एडवेंचर पर ले जाएगा, जहाँ पर आपको इसकी यूनिक एबिलिटी को ढूंढना होगा। और यही नहीं, आपने पोलीवैग को तो देखा ही होगा। ये पोकेमोन काफी क्यूट और शाइनी टाइप के होते हैं जो अपने वाटर टाइप अटैक के लिए जाने जाते हैं। और अगर बात करें रियल लाइफ की तो ये पोकेमोन ग्लास फ्रॉग टैडपोल से काफी हद तक सिमिलर दिखता है। इनका बॉडी शेप और पेट पे बना ये डिजाइन बिल्कुल ही पोलीवैग पोकेमोन की तरह लगता है। और सिर्फ वाटर टाइप ही क्यों, आपने टीम रॉकेट के इस पोकेमोन को तो देखा ही होगा जिसे विक्ट्रीबिल कहा जाता है। दरअसल इस पोकेमोन को असल जिंदगी में पिचर प्लांट से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। और सेम जैसे पोकेमोन में विक्ट्रीबिल किसी भी चीज को निगल लेता है, वैसे ही ये रियल लाइफ में अपनी खुशबू की मदद से छोटे छोटे कीड़ों को अपने अंदर बुला लेता है और पत्तों से अपने आप को ढक लेता है। और एक और चीज, आप वाइल्ड प्लूम को तो जानते ही होंगे। हाँ, वही पोकेमोन जो अक्सर काफी जहरीली बदबू छोड़ता है, जो किसी को भी बेहोश करने के लिए काफी है। और बात करें रियल लाइफ की तो ये पोकेमोन इंडोनेशिया के घने जंगलों में पाए जाने वाले स्टिंकिंग कॉर्पस लिली फ्लावर से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। और सेम जैसे पोकेमोन में ये असल जिंदगी में भी बहुत जहरीली बदबू छोड़ता है, ऐसा लगेगा जैसे वो सड़ा हुआ मांस हो। भाई अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो अभी जाओ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके आओ। नंबर 6, अगर आपने मार्वेल्स की सारी मूवीज देखी है तो आपका भी सबसे फेवरेट आयरन मैन ही होगा। और आपने कभी न कभी तो ये चीज सोचा ही होगा कि काश आयरन मैन का ये सूट रियल लाइफ में होता। वेल, अब टेंशन की बात नहीं, क्योंकि इस काम को एलेक्स बर्किन नाम के इस बंदे ने कर दिखाया है। दरअसल इस आदमी को रियल लाइफ आयरन मैन भी कहा जाता है। इस बंदे ने पूरे 6 साल बिताकर इस आयरन मैन सूट को रियल लाइफ में बना डाला। उसका मानना ये है कि वो सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं बनाना चाहता, बल्कि वो इसे सेम आयरन मैन का सूट जैसा सारे फीचर्स को डेवलप करना चाहता है। और एक और चीज बताऊं, इसने ऑलरेडी हाइड्रोजन रिएक्टर और रिपल्सर ब्लास्ट आर्म बना दिया है, जो कि देखने में काफी कूल लगता है। और ये अब एक्सो सूट पर भी तेजी से काम कर रहा है, जिसके लिए इसने कई सूट्स के पार्ट्स को 3D प्रिंट की मदद से डिजाइन किया है। और सरप्राइजिंग बात तो ये है कि ये सब इसने अपने गैरेज में ही बैठकर किया है, बिल्कुल सेम टोनी स्टार्क की तरह। और साथ ही सूट को कंट्रोल करने के लिए एल्यूमिनियम स्टील एलॉय की हेल्प से एक एक्सोस्केलेटन बनाया है। इसमें मायो इलेक्ट्रिक सेंसर लगे हुए हैं जो मसल मूवमेंट्स को समझ लेते हैं और सूट को मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। और शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि एलेक्स अभी भी इस सूट को और भी बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। पर मुझे लगता है इन फ्यूचर एक फुल्ली फंक्शनल आयरन मैन सूट अब ज्यादा दूर नहीं है। और सेम इन्हीं रीजन की वजह से एलेक्स को एक रियल लाइफ आयरन मैन कहा जाता है। नंबर 7, भाई बचपन में शिनचैन को देखने में कितना मजा आता था और कुछ लोग तो आज भी शायद इस कार्टून को देखना पसंद करते हैं। पर क्या आपको पता है कि शिनचैन का ये फेवरेट फूड जिसे चोको चिप्स कहा जाता है, लेकिन जापान में इसे चोकोबी के नाम से जाना जाता है। ये फूड एक्चुअल में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। और कमाल की बात तो ये है कि ये इंडिया में भी अवेलेबल है। वैसे तो पहले ये सिर्फ जापान में ही मिलता था, लेकिन शिनचैन की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से ये अब ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। और अब फूड के बारे में बात हो ही रही है तो हम डोरेमोन के फूड डोरा केक को कैसे भूल सकते हैं, जिसे वैसे तो जापान में डोरा याकी के नाम से जाना जाता है। अब जरूरी नहीं है कि आपको इसे खरीदना ही होगा, आप इसे अपने घर पर भी बना सकते हो। टेस्ट में थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अगर सही रेसिपी से बनाया गया तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। नंबर 8, अगर आपने टॉम एंड जेरी के हर एक एपिसोड को देखा है तो आपको उसका एक एपिसोड याद होगा जिसमें जेरी को एक इनविजिबल इंक मिलता है और उस इंक में जैसे ही अपना जेरी हाथ डालकर बाहर निकालता है तो उसका हाथ इनविजिबल हो जाता है। और ऐसे ही ये सेम चीज आप रियल लाइफ में भी देख सकते हो। एक बार जरा आप इस वीडियो में देखो जिसमें ये एक इनविजिबल शीट है जिसके पीछे जैसे ही ये बंदा जा रहा है तो वो बिल्कुल ही गायब हो जा रहा है। और जरा सेम इस वीडियो में देखो कैसे इस शीट की वजह से इसके पीछे वाली चीज इनविजिबल हो जा रही है। अब मान लो इसी शीट की हेल्प से एक बड़ा सा कपड़ा बना दिया जाए तो वो किसी भी इंसान को गायब कर सकता है, जो कि वाकई कमाल का लगेगा। नंबर 9, आपने डोरेमोन में बैम्बू कॉप्टर को तो देखा ही होगा और हर कोई अपनी लाइफ में इस गैजेट को तो चाहता ही है। बट मैं आपको बता दूं कि सेम ऐसा ही गैजेट असल जिंदगी में भी एग्जिस्ट करता है, जिसे जेन H4 हेलीकॉप्टर कहा जाता है। अब ये साइज में उसके जैसा तो नहीं है, बट हाँ आप इसे पहनकर हवा में उड़ सकते हो। ये बेसिकली जापान की एक कंपनी ने इसे डिजाइन किया है, जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 50 लाख तक का है। और आपने डोरेमोन के एक एपिसोड में लाइन मिरर वाला एक गैजेट सुना होगा जिसमें देखकर आपका फेस अच्छा दिखने लगता है, बट एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि ये मिरर रियल लाइफ में अब हमारा मोबाइल फोन ही बन चुका है, जिसमें हम इंस्टा और स्नैपचैट के फिल्टर का यूज करके अपने फेस को चेंज और स्मार्ट कर सकते हैं। भाई अगर वैसे आप भी इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, और अगर कोई क्वेरीज हो तो आप वहाँ पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 10, तो चलो मैं आपको एक रियल लाइफ पोकीबॉल दिखाता हूँ, जिसे एक्चुअल में पोकीबॉल नहीं पोकी प्लस के नाम से जाना जाता है। और ये आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट भी हो सकता है। वैसे तो आप इसे एक पावर बैंक की तरह यूज कर सकते हो, बट इसका एक बहुत ही यूनिक फीचर है जिसके लिए आपको पोकेमोन गो ऐप को इंस्टॉल करना होगा और इस पोकी प्लस से कनेक्ट करना होगा। और फिर जब आप इसे रियल वर्ल्ड में थ्रो करोगे तो आप अपने गेम में पोकेमोन को पकड़ सकते हो। और आपने पोकेमोन में पोकीडेक्स डिवाइस को तो देखा ही होगा। हाँ, ये वही डिवाइस है जो किसी भी पोकेमोन
के सारी एबिलिटी को बता देता है। अब ये भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। It bears the seed of a plant on its back. अब अगर आपने ये सब चीज जान लिया है तो क्या सच में कार्टून्स की तरह चूहों को चीज पसंद होता है? और लिफ्ट के क्रैश होने पर ये गलती कभी मत करना। और कभी सोचा है कि मुंबई को बॉम्बे क्यों कहा जाता है? और आखिर हमें खाते टाइम हिचकी क्यों आती है? और ऐसा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए इस वाली वीडियो पे क्लिक करो। बाकी मैं आपसे उसी वाली वीडियो पे मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।